अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, युद्ध विराम जो है हमास की एक बड़ी जीत है, जहां एक सनक सवार थी इजराइल के दिमाग पर कि वो हमास को बिल्कुल खत्म कर देगा, क्योंकि उसके साथ उसका बाप अमेरिका खड़ा हुआ था, सुपर पावर ब्रिटेन खड़ा हुआ था, ब्राजील खड़ा हुआ था और तमाम वो देश खड़े हुए थे जो इस आतंकवाद में इजराइल का साथ दे रहे थे। और इजराइल को यह गुमान था कि एक दिन के अंदर वो हमास को खत्म कर देगा, पर जंग के 47 दिन हो गए और जिस डील पर हमास अड़ा हुआ था वो 47 दिन बाद मानने के लिए मजबूर होना पड़ा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कि एक बड़ी जीत के तौर पर हमास की देखा जा रहा है। और इस जीत के लिए हमास के लीडरों ने ईरान का शुक्रिया अदा किया है, जो मिलिट्री सपोर्ट मिला और तमाम तरीके से जो सपोर्ट ईरान की तरफ से मिला है, इसको लेकर के शुक्रिया अदा किया। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हमास के लीडरों की कतर के अंदर हुई, जो कि आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, जहां हमास चीफ हेल्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विक्ट्री थैंक्स ईरान, जो ये मिलिट्री विक्ट्री हुई है उसके लिए शुक्रिया अदा किया है, जहां दी हेड ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ हमास appreciated the Islamic Republic for the strong support for the Palestinian people and resistance during the recent Israeli attack on the Gaza Strip, commanding latest ceasefire as a political and military victory for the resistance front, जो कि एक बड़ी जीत है। और इस जीत के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया है। जब जंग के दौरान मैंने बताया था कि यह हो ही नहीं सकता कि हमास एक दिन भी जंग अपने इस पर लड़ पाए जब तक पीछे से बैक सपोर्ट ना हो, और पीछे से बैक सपोर्ट किस तरीके से ईरान का मिला है और तमाम कुछ देशों का मिला है, वो तस्वीर दुनिया के सामने है, जहां खुल करके शुक्रिया अदा जो है ईरान का किया गया है हमास चीफ द्वारा, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और सिर्फ यही नहीं, यहां इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है, जहां हमास चीफ हिल्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विक्ट्री थैंक्स ईरान का शुक्रिया अदा किया है, जो कि कई चीजें इसमें सामने रखी गई। और इसी बीच ईरान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल करके इजराइल के जो खासतौर पर हमास के चीफ हैं उनको इस जीत की बधाई दी है, जहां इन कॉल टू हमास हेड ईरान फॉरेन मिनिस्टर हिज गाजा विक्ट्री इन दी लेटेस्ट फाइट विद इजराइल, इस विक्ट्री के लिए बधाई दी है खासतौर पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जिसकी तमाम चीजें लगातार दुनिया के सामने आ रही हैं और ईरान किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था वो चीजें लोगों के सामने आने लगी हैं। जहां साफ तौर पर हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपने मजबूत समर्थन और गाजा पट्टी पर हाल ही में इजरायली हमलों के दौरान प्रतिरोध के लिए इस्लामी गणराज्य की सराहना की है। उन्होंने युद्ध विराम के प्रतिरोध मोर्चे के लिए राजनीतिक सैन्य जीत के रूप में सराहा है और यह मिलिट्री की एक बड़ी जीत के तौर पर उसकी प्रशंसा की है, जो बैक सपोर्ट ईरान की तरफ से हमास को मिल रहा था और जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश हमास द्वारा और ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर की गई। यहां इस्माइल हानिया ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान के साथ एक बैठक में यह टिप्पणी की। 4 दिवसीय ऐतिहासिक संघर्ष विराम पहले, जिसमें बंदियों की अदला बदली और गाजा पट्टी में राहत सहायता की डिलीवरी शामिल होगी। घिरे हुए क्षेत्र पर इजराइल के क्रूर हमले के बाद जो हमला किया गया उसका जिक्र हुआ, पर बीच में ह्यूमर खासतौर पर इजराइल द्वारा उड़ा दिया गया कि ईरान जो है वो सीधे जंग में नहीं है, ईरान ने अपने हाथ जो है अब हमास के सर से उठा लिया है।
और यहां युद्ध विराम के बाद साफ तौर पर शुक्रिया अदा हमास के चीफ द्वारा किया जा रहा है, जो कि आप देखें कि हानिया ने ईरानी नेतृत्व, राष्ट्रपति सरकार और ईरान के लोगों के दृढ़ समर्थन के साथ साथ फिलिस्तीनी मुद्दे और विशेष रूप से उनके लिए ईरानी विदेश मंत्री के सक्रिय राजनीतिक समर्थन के लिए अपनी सराहना व्यक्त की गाजा के खिलाफ चल रहे इजरायली युद्ध के दौरान। क्योंकि यह साफ तौर पर देखा जा रहा था जंग के दौरान जिस तरीके से अब्दुल्लाहियान के जो तमाम बातचीत तेज हो रही थी और जो पॉलिटिकल प्रेशर लगातार वो बनाते हुए दिखाई दे रहे थे और साफ तौर पर इजराइल को धमकी दे रहे थे, अब उसका असर दिखने लगा और यह साफ तौर पर प्रेशर बनाया गया जिसके लिए हमास प्रमुख ने गाजा में अपने भाइयों और बहनों को लेबनान, यमन, इराक, सीरिया में प्रतिरोध आंदोलनों के समर्थन सम्मानजनक बताया और कहा कि जायोनी शासन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है कि हम अकेले नहीं हैं। मैंने यह साफ तौर पर जंग के दौरान कहा था कि यह जंग इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ेगी। तब यह कहा जा रहा था कि कोई मदद नहीं कर रहा है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, हमास हार चुका है। यहां जीत की बधाई दी जा रही है जो सपोर्ट लेबनान से मिला, हिजबुल्लाह के द्वारा, यमन से मिला, इराक, सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस का मिला, इसने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी अमेरिका और इजराइल की। और यही इसी के कारण युद्ध विराम जो है 4 दिनों के लिए करना पड़ा और वो भी हमास की शर्तों पर। यह पॉलिटिकल प्रेशर जो है इजराइल के ऊपर लगातार बनाया गया और इसी बीच जो युद्ध विराम के शुरुआती विरोध के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के मैदान की वास्तविकताओं को समझते हुए फिलिस्तीनी लोगों की इच्छा और विश्व देशों की और 120 देशों के संकल्प सकारात्मक वोट के सामने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुआ है। क्योंकि यूएन में पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हुई थी, 120 देश इजराइल के खिलाफ थे जिसके कारण उसे झुकना पड़ा। जहां हमास के राजनीतिक ब्यूरो चीफ ने युद्ध विराम को साकार करने में प्रयासों के समर्थन के लिए इस्लामी गणतंत्र ईरान को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह राजनीतिक जीत है जो क्षेत्र में प्रतिरोध की जीत के आधार पर हासिल की गई थी और इसमें हम अकेले नहीं थे, हमें तमाम दुनिया भर के लोगों का समर्थन मिल रहा था जिसके कारण इजराइल को घुटने टेकने पड़े हमास की शर्तों के लिए। और वही ईरान विदेशी मंत्री जवाद जरीफ ने सोमवार शाम हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को फोन किया और फिलिस्तीनी प्रतिरोध के लिए तेहरान की पुष्टि की। गाजा पट्टी में समूह ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान हमास की सैन्य शाखा इज अल दीन कस्साम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद समूह अल कुदूस ब्रिगेड दोनों महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त करता है और जिस जाबाजी से अल कस्साम ब्रिगेड और अल कुदूस ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है जो ना तो सुपर पावर अमेरिका के आगे झुके और ना ही आतंकी इजरायली सैनिकों के आगे झुके। और ये वाकई में उन मुजाहिदीनों की जीत है जो इजराइल को घुटने पर आना पड़ा है। ये बड़ी चीजें जो हैं जंग के दौरान में सामने आ रही है जहां 4 दिन के लिए ये युद्ध विराम हुआ है। हर एक तस्वीर जंग से जुड़ी अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।